नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसका जो 7 पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 सेरेखी है या नहीं है, इसके बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं, इनको सिद्ध करना है कि सेरेखी है या नहीं है। तो हम इसको P मान लेते हैं 1 और 5 को, और 2 और 3 को Q मान लेते हैं, और -2 और -11 को हम R मान लेते हैं। तो हम दूरी सूत्र से ज्ञात करते हैं। दूरी सूत्र जो होता है वो क्या होता है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। जब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले हम बिंदु लेते हैं P और Q, इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं। तो इसको हम मानेंगे x1 और y1, x2 और y2। जब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, x2 x1। तो यहाँ पे x2 x1 तो 2 - a का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 3 - 5 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो 2 में से 1 जाएगा 1 प्लस 3 में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। जब हम यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर की बात करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी √5। और हमें पता है कि √5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.23 मात्रक। इस प्रकार हम PQ निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं QR की। Q और R के मध्य बिंदु की दूरी जो है वो क्या होगी, तो इसको हम मानेंगे x1 y1 x2 y2। वही दूरी सूत्र से हम ज्ञात करते हैं, तो x2 x1 -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 तो -11 -3। तो हम यहाँ से देखते हैं कितना आएगा, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 -11 और 3 कितना हो जाएगा, -14। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। जब हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी निकलकर, 212। 212 यहाँ से मान निकल कर आएगा, और 212 की अगर हम बात करते हैं तो कितना होगा, 14.52 मात्रा। हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने P और Q के बीच की दूरी निकाली और Q और R के। अब हम निकालते हैं P और R के मध्य की दूरी, P R के मध्य दूरी। P R के मध्य की दूरी किस प्रकार निकालेंगे, तो हम वापस बिंदु देखते हैं, इसको हम x1 y1 x2 y2। अब इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो x2 x1 तो x2 x1 तो कितना हो जाएगा, -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 y2 है हमारे पास -11 और 5। तो यहां से हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा, -2 और -1 तो -3, और यहां से हम देखते हैं तो -16। जब हम इसके स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का 225 सॉरी 256। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 265, और इसकी वैल्यू होती है 16.2 और 7 मात्रक। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेरेखी है या नहीं है, तो सेरेखी होने के लिए इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम देखते हैं
पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल होना चाहिए पी आर के। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2.23 प्लस क्यू आर की वैल्यू 14.52 और इसकी वैल्यू हम बात करते हैं ना 27। जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। तो देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7.16 और हमारे पास जो वैल्यू है वो है 16.27। ये इक्वल नहीं है दोनों, यहाँ पे 7.5 है और यहाँ पे 27 है, तो ये सेरे नहीं है। अतः दिए गए बिंदु सेरेक नहीं है। इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, पी क्यू निकालना है, फिर क्यू आर और बाद में पी आर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि ये इक्वल नहीं है, अतः दिए गए बिंदु सेरे नहीं होते हैं। 4 की इसके अंदर दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है पी क्यू आर। पी के जो निर्देशांक है वो 5 और -2, क्यू के 6 और 4, आर के 7 और -2 है। तो हमें दो भुजा इसकी इक्वल करनी है। चाहे तो हम पी क्यू या क्यू आर या पी आर, इनमें से दो भुजा अगर इक्वल आ जाएगी तो ये हमारा दिया गया समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पी और क्यू को लेते हैं हम। पी और क्यू दूरी सूत्र से देखते हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हम इसको मानेंगे x1 y1 x2 और y2 p और q बिंदु के लिए। जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो x2 - x1, तो यहाँ पे x2 - x1 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो यहाँ पे y2 - y1 है जो माइनस के 2 है, इस प्रकार लिख देना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 6 में से 5 जाएगा तो कितना 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम देखते हैं पहले 4 माइनस यहाँ पे +2, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 37 मात्रक। इसकी जो पी और क्यू के बीच की दूरी है वो √37 आई है। इसी प्रकार हम क्यू और आर के लिए देखते हैं। वही दूरी सूत्र से देखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तब हम Q और R के लिए देखते हैं तो ये बिंदु चेंज हो जाएंगे। इसके लिए x1 y1 x2 y2। तब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं x2 - x1, तो यहाँ से हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो माइनस के 2 है y2 और y1 है 4। तब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहां से हम देखते हैं 7 में से 6 गए 1 और यहां से माइनस का 6 आएगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, और इसका मान हम देखते हैं तो इसका भी √37 आ जाएगा। 1 और 36 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो दो मान आए हैं, एक तो पी क्यू के और क्यू आर के, पी क्यू और क्यू आर ये दोनों इक्वल है, तो पी क्यू बराबर है क्यू आर के, अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं वो समान आई है। इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं।